कहानी की शुरुआत में हमें लुक नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो सड़क किनारे शराब पीते हुए पार्किंग मीटर तोड़ रहा होता है। वह एक एक करके वहां लगे लगभग सभी मीटर तोड़ डालता है। तभी मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और लुक को पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि लुक पुलिस को देखकर डरने की बजाय हंसने लगता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक जेल दिखाई जाती है जहां तेज धूप में कैदियों से कड़ी मेहनत करवाई जा रही होती है। कुछ गार्ड्स उन सभी पर नजर रखे हुए होते हैं। वहीं पर ग्राइंड नाम का एक राइफल मैन भी मौजूद होता है जिसकी आदत होती है कि वह बेवजह कभी बात नहीं करता और हमेशा काला चश्मा लगाए रखता है। तभी वहां से जेल की एक गाड़ी गुजरती है। उसे देखकर पुराने कैदी आपस में सोचने लगते हैं कि आज फिर कोई नया बकरा आया है। गाड़ी रुकते ही लुक और उसके साथ आए बाकी कैदियों को नीचे उतारा जाता है। फिर सभी नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। इसी दौरान जेल का वार्डन मैक्स वहां पहुंचता है और एक एक करके सभी कैदियों के नाम और रिकॉर्ड पढ़ने लगता है। तभी उनमें से एक कैदी बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर हैरी तुरंत उसे चुप करा देता है और खुद ही दूसरे कैदी का रिकॉर्ड पढ़ना शुरू कर देता है। वह कैदी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है मगर हैरी उसे डंडे से धक्का देकर पीछे कर देता है। फिर लुक की बारी आती है। उसका रिकॉर्ड सुनकर कैप्टन मैक्स खुद हैरान रह जाते हैं। असल में रिकॉर्ड के मुताबिक लुक पहले देश का सैनिक रह चुका था और युद्ध में उसे कई मेडल भी मिल चुके थे। इसके बावजूद उसने ऐसा अपराध क्यों किया, यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। इस पर लुक बस इतना कहता है कि वो सब पुरानी बातें हैं। तब कैप्टन उसे बताते हैं कि यहाँ उसे पूरे 2 साल की सजा काटनी होगी। इसके बाद कैप्टन सभी कैदियों को चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने भी जेल के नियम तोड़े तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाएगी। फिर वह गार्ड्स को आदेश देता है कि सभी कैदियों को अंदर ले जाया जाए। इसके बाद सारे कैदी एक एक करके जेल के भीतर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचने पर हमें जेल का सुपरवाइजर दिखाई देता है जो कैदियों को नियम समझाते हुए कहता है कि यहाँ कोई भी कैदी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा और न ही देर रात तक जागेगा। तभी वहाँ पुराने कैदी भी आ जाते हैं। वे अपने कपड़े बदलते हैं और जल्दी जल्दी वापस ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। उसी समय सुपरवाइजर नए कैदियों को भी बाहर भेज देता है और एक कैदी को लात मारकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कुछ कैदी एक गेम खेलते हुए नजर आते हैं। तभी एक नया कैदी भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन कैदियों का लीडर ट्रैक उसे खेलने से मना कर देता है। यह सब लुक भी देख रहा होता है। तभी लुक जानबूझकर ट्रैक से उलझ पड़ता है और पहले ही दिन दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। इसके बाद ट्रैक वहां से गुस्से में चला जाता है और उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह ठीक 4 बजे सभी कैदियों की गिनती की जाती है। फिर उन्हें जेल से बाहर निकालकर एक गाड़ी में बैठाया जाता है। इसके बाद सभी कैदियों को गाड़ी में बैठाकर उसका दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। रास्ते में कैदी आपस में बातें करने लगते हैं और बताते हैं कि जेल आने से पहले वे क्या काम किया करते थे। तभी ट्रैक बीच में लुक की बात छेड़ देता है और कहता है कि एक सैनिक होकर भी उसने बच्चों जैसी हरकत की जिसकी वजह से आज वह यहाँ पहुंच गया है। ट्रैक की यह बात सुनकर बाकी कैदी भी हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद गाड़ियां सड़क के किनारे रोक दी जाती हैं और सभी कैदियों को नीचे उतार लिया जाता है। फिर उन्हें उनके काम के टूल्स दिए जाते हैं और सुबह से लेकर दोपहर तक घास साफ करने का काम सौंप दिया जाता है। लेकिन उस दिन गर्मी बेहद ज्यादा होती है। तेज धूप और थकान की वजह से एक कैदी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। तब 2 कैदी उसे उठाकर गाड़ी में ले जाकर लिटा देते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर ब्रेक की घोषणा करता है। सभी कैदी लाइन में लगकर खाना लेते हैं और किनारे बैठकर खाने लगते हैं। उनमें से एक कैदी की हालत इतनी खराब होती है कि वह खाना खाते खाते ही सो जाता है। लंच खत्म होने के बाद कैदियों को फिर से काम पर लगा दिया जाता है और शाम होने पर सभी को वापस गाड़ियों में भर दिया जाता है। फिर उन्हें दोबारा जेल लाया जाता है। जेल पहुंचने के बाद सारे कैदी कैप्टन के सामने लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ कैप्टन बार बार लुक की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। तभी वही कैदी दिखाया जाता है जो दिन में बेहोश हो गया था। उसके कपड़े बदलवाए जाते हैं और फिर उसे आइसोलेशन बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। जिंदा रहने के लिए उसे बस थोड़ा सा पानी दिया जाता है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि काम करते वक्त वह बेहोश हो गया था। इसके बाद गार्ड उस बॉक्स का दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर देता है। फिर सीन बदलता है और अगले दिन दोबारा कैदियों से वही मेहनत वाला काम करवाया जा रहा होता है। तभी ट्रैक की नजर एक महिला पर पड़ती है जो वहां अपनी गाड़ी साफ करवाने आई होती है। उसे देखते ही सभी कैदी उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दरअसल वह महिला जानबूझकर कैदियों को उकसाने की कोशिश कर रही होती है। लुक समझ जाता है कि उसे कैदियों को भड़काने में मजा आ रहा है, लेकिन ट्रैक लुक को चुप करा देता है और खुद उसी महिला को देखने में लगा रहता है। रात का समय होता है और सभी कैदी सो रहे होते हैं, मगर ट्रैक अब भी उसी महिला के ख्यालों में डूबा रहता है। तभी लुक उसे समझाता है कि वह इन सब बातों को भूल जाए क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह सिर्फ उसकी सोच और कल्पना है। लुक की यह बात सुनकर ट्रैक भड़क जाता है और वह उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन तभी रात की आखिरी घंटी बज जाती है, इसलिए ट्रैक कहता है कि अब वह उससे कल लड़ेगा। अगले दिन सुबह ग्राउंड में लुक और ट्रैक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस फाइट में ट्रैक लुक को बुरी तरह पीटता है। कई कैदियों ने ट्रैक पर पैसे लगाए होते हैं जबकि कुछ ने लुक पर भी दांव लगाया होता है। लुक के दोस्त उसे हार मान लेने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि ट्रैक उसे जान से मार सकता है, लेकिन लुक हार नहीं मानता। वह बार बार उठकर ट्रैक का सामना करता है और हर बार ट्रैक उसे मारकर नीचे
गिरा देता है। लुक को लगातार पिटते हुए देखकर बाकी कैदियों को भी उस पर तरस आने लगता है। वहीं इस लड़ाई को जेल का कैप्टन और बाकी अधिकारी भी दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। आखिरकार ट्रैक खुद हार मान लेता है और वहां से चला जाता है। इस फाइट के बाद लुक सभी कैदियों की नजरों में आ जाता है, क्योंकि इतनी बेरहमी से पिटने के बावजूद उसने हार नहीं मानी होती। बाद में रात के समय लुक और पीटर जुआ खेल रहे होते हैं। खेल की शुरुआत में ही लुक सीधे $1 का दांव लगा देता है, जो वहां के हिसाब से काफी बड़ा दांव माना जाता है। पीटर भी गुस्से में उतने ही पैसे लगा देता है, लेकिन लुक हर बार सिर्फ $1 ही बढ़ाता रहता है। तभी वहां ट्रैक भी पहुंच जाता है और दोनों का खेल देखने लगता है। वह पीटर के कार्ड देखकर उसे एक और डॉलर लगाने के लिए कहता है, मगर लुक धीरे धीरे ही दांव बढ़ाता रहता है। इससे ट्रैक को शक होने लगता है कि शायद लुक के पास बहुत मजबूत कार्ड है। आखिर में पीटर आगे पैसे लगाने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने बाकी पैसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए वह अपने कार्ड नीचे रख देता है। उसके पास काफी अच्छे कार्ड होते हैं, लेकिन जब लुक अपने कार्ड दिखाता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके पास सबसे खराब कार्ड निकलते हैं। इसके बावजूद वह गेम जीत जाता है। यह देखकर ट्रैक लुक से काफी प्रभावित हो जाता है और समझ जाता है कि लुक ऐसा इंसान है जो बिना अच्छे पत्तों के भी बाजी पलट सकता है। अगले दिन जेल में कैदियों से मिलने उनके परिवार वाले आते हैं। लुक की मां भी उससे मिलने पहुंचती है। दरअसल उसकी मां ठीक से चल नहीं पाती थी। लुक उनसे बात करता है, लेकिन बातचीत के दौरान उसकी मां बहुत कमजोर दिखाई देती है। यह देखकर लुक समझ जाता है कि उसकी मां की हालत काफी खराब है और वह गंभीर रूप से बीमार है। कुछ देर बाद मुलाकात खत्म हो जाती है। लुक अपनी मां को अलविदा कहता है और फिर वह ट्रक उसकी मां को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। वहां हैरी उन्हें बताता है कि कैप्टन उनके काम से बहुत खुश है, इसलिए अब उन्हें पूरी सड़क पर मिट्टी डालने का काम दिया गया है। फिर उन्हें एक बड़ा ट्रक दिखाया जाता है जो सड़क को बराबर कर रहा होता है, ताकि उस पर अच्छी तरह मिट्टी बिछाई जा सके। इसके बाद सभी कैदी काम में जुट जाते हैं, लेकिन लंबी सड़क देखकर वे पहले ही सोचने लगते हैं कि यह काम खत्म करना बेहद मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ लुक बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। ट्रैक उसे थोड़ा धीरे काम करने की सलाह देता है, लेकिन लुक जवाब देता है कि अगर कैप्टन को जल्दी काम चाहिए तो हमें भी जल्दी खत्म करके देना चाहिए। लुक की यह बात सुनकर ट्रैक भी तेजी से काम करने लगता है। धीरे धीरे बाकी कैदियों के बीच भी एक तरह का मुकाबला शुरू हो जाता है कि कौन सबसे ज्यादा तेजी से काम करेगा। जो काम पहले धीरे धीरे चल रहा था अब बहुत तेज हो जाता है। उन सभी को इतनी मेहनत करते देखकर ब्रांड भी हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक कैदियों ने कभी इतनी लगन से काम नहीं किया था। आखिरकार सूरज डूबने से पहले ही पूरा काम खत्म हो जाता है और उनके पास अभी भी पूरे 2 घंटे बचे होते हैं। यह देखकर ट्रैक बेहद खुश हो जाता है और वह सबके सामने लुक की तारीफ करता है। ट्रैक की बात सुनकर लुक मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में सभी कैदी अपने अपने केबिन में होते हैं। वहीं हमें ड्रैगलाइन नाम के एक कैदी के बारे में बताया जाता है कि उसने एक बार 7 ड्रिंक, तभी वहां ड्रैगलाइन के बारे में बताया जाता है कि उसने एक बार सिर्फ 15 मिनट में 7 ड्रिंक खत्म कर दी थी। यह सुनकर लुक अचानक कहता है कि क्या कोई इंसान 1 घंटे में 50 अंडे खा सकता है? उसकी बात सुनते ही सभी कैदी चौंक जाते हैं। ट्रैक तुरंत कहता है कि 50 अंडे खाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। फिर वह लुक से पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा कर सकता है? इस पर लुक आत्मविश्वास से कहता है कि हाँ, वह यह कर सकता है। इसके बाद कैदियों के बीच इस बात पर बड़ी शर्त लग जाती है और काफी पैसे दांव पर लगाए जाते हैं। लेकिन ट्रैक के कुछ साथी उसे समझाते हैं कि 50 अंडे खाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। तभी ट्रैक का एक साथी नियम रखता है कि अगर अंडे खाते वक्त लुक ने जरा सी भी उल्टी कर दी तो मुकाबला उसी समय खत्म मान लिया जाएगा। अगले दिन ट्रैक लुक से जमकर दौड़ लगवाता है ताकि वह खुद को 50 अंडे खाने के लिए तैयार कर सके। फिर मुकाबले वाले दिन एक कुक उबले हुए अंडे लेकर आता है और उन्हें कैदियों को दे देता है। इसके बाद सभी कैदी अंडों को लेकर केबिन के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लुक वहां आता है और कुर्सी पर बैठकर अंडे खाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह अंडे खाता जाता है उसकी हालत बिगड़ती जाती है। बीच बीच में वह एक्सरसाइज भी करता रहता है ताकि खाए हुए अंडे बाहर न निकले, क्योंकि उसे अभी काफी अंडे और खाने होते हैं। थोड़ी देर बाद उसका पेट इतना बाहर निकल आता है कि देखकर लगता है अब वह एक भी अंडा नहीं खा पाएगा। लेकिन लुक की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वह कभी हार नहीं मानता, इसलिए वह दोबारा अंडे खाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ट्रैक लुक पर और ज्यादा पैसे लगाने लगता है। अब हालत यह होती है कि लुक के पास सिर्फ 6 मिनट बचे होते हैं और उसे अभी भी 12 अंडे खाने होते हैं। तब उसके साथी उसे पकड़कर तेजी से अंडे खिलाने लगते हैं। फिर आखिरी 2 मिनट बचते हैं और लुक को अभी 6 अंडे खाने होते हैं। जिन लोगों ने उस पर दांव लगाया होता है उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। ट्रैक भी उसके मुंह में जबरदस्ती अंडे डालने लगता है। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं और लुक को आखिरी अंडा खाना होता है। ट्रैक तुरंत वह अंडा उसके मुंह में डाल देता है और लुक किसी तरह उसे निगल जाता है। लेकिन विपक्ष में खड़ा एक आदमी कहता है कि लुक ने आखिरी अंडा ठीक से नहीं खाया। तब ट्रैक उसका मुंह खुलवाकर सबको दिखाता है। इसके साथ ही साबित हो जाता है कि लुक मुकाबला जीत चुका है। इस तरह लुक और उस पर पैसे लगाने वाले सभी लोग जीत जाते हैं। लेकिन जीत के तुरंत बाद लुक बेहोश होकर वहीं लेट जाता है। इसके बाद ट्रैक और लुक जेल के अंदर अपना एक लोन सिस्टम शुरू कर देते हैं, जिसमें वे बाकी कैदियों को पैसे उधार देने लगते हैं। इस पूरे काम में आखिरी फैसला हमेशा लुक
लुक का ही होता है। इसी दौरान वहाँ मैक्स आता है और लुक के पास एक चिट्ठी रख देता है। जैसे ही लुक उस चिट्ठी को पढ़ता है, वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ट्रैक उस चिट्ठी को अपने एक आदमी से पढ़वाता है। तब पता चलता है कि लुक की माँ की मौत हो चुकी है। यह सुनकर ट्रैक तुरंत लुक के पीछे जाता है। लुक अपने केबिन में पहुंचकर बिस्तर पर बैठ जाता है और गिटार बजाने लगता है। दूर खड़े बाकी कैदी उसे चुपचाप देख रहे होते हैं। गाना गाते हुए लुक अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ के गुजर जाने का दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है। अगले दिन सभी कैदी कैप्टन के सामने खड़े होते हैं। तब कैप्टन कहता है कि एक कैदी की माँ मर गई है और ऐसे हालात में अक्सर कैदी भागने की कोशिश करते हैं ताकि वे अंतिम संस्कार में जा सकें। लेकिन कैप्टन साफ कह देता है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। इसके बाद एक अधिकारी लुक को पकड़कर आइसोलेशन बॉक्स की तरफ ले जाता है। वहां उसके कपड़े बदलवाए जाते हैं और फिर उसे अंदर बंद कर दिया जाता है। दरअसल जेल वालों को डर था कि कहीं लुक अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भाग न जाए, इसलिए उसे कुछ समय के लिए आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। इसके बाद बाकी कैदियों को वहां से वापस भेज दिया जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर लुक को बॉक्स से निकालकर दोबारा जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन अब लुक के अंदर काफी गुस्सा भर चुका होता है। उसे इस बात का दर्द था कि जेल वालों ने उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाने तक नहीं दिया, इसलिए अब वह उनसे बदला लेना चाहता था। फिर सीन बदलता है और कुछ दिनों बाद सभी कैदी नाचते गाते दिखाई देते हैं। उसी दौरान लुक चुपके से फर्श में छेद करना शुरू कर देता है। बाकी कैदी जानबूझकर ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं ताकि उसकी आवाज बाहर तक न पहुंच सके। आखिरकार काफी मेहनत के बाद लुक फर्श काटने में कामयाब हो जाता है। तभी सोने की घंटी बजती है और मैक्स वहां आकर सभी को सो जाने के लिए कहता है। लुक तुरंत अपने बिस्तर पर चढ़कर लेट जाता है। उसी समय ट्रैक मैक्स को अपने पास बुलाता है और उसे एक गंदी किताब पढ़ने के लिए देता है। मैक्स उस किताब में उलझ जाता है। इधर ट्रैक और उसका साथी उसे बातों में फंसाए रखते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर लुक फर्श के रास्ते बाहर निकलकर फरार हो जाता है। इसके बाद ट्रैक का साथी जून भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आखिरी घंटी बज जाती है। दूसरी तरफ जून लगभग बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी एक गार्ड को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है। वह तुरंत यह बात सुपरवाइजर को बता देता है। फिर सभी लोग बाहर जाकर जून को पकड़ लेते हैं। उधर हैरी लुक के कपड़ों को अपने शिकारी कुत्तों से सूंघवाता है ताकि वे उसकी गंध पकड़कर उसे ढूंढ सकें। जैसे ही कुत्तों को लुक के कपड़ों की महक मिलती है, उनमें से एक कुत्ता तुरंत दौड़ पड़ता है। दूसरी ओर लुक भागते भागते एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है और किसी तरह एक बेहद खतरनाक जगह को पार कर लेता है। कुछ देर बाद बाकी कुत्ते भी वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें लुक के पीछे छोड़ देते हैं। लुक जहां जहां से गुजरता है, कुत्ते उसकी गंध पकड़कर वहीं पहुंच जाते हैं। लुक समझ जाता है कि वह काफी दूर निकल आया है, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार भागता रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि पुलिस कभी भी उसे पकड़ सकती है। उधर शिकारी कुत्ते तेजी से उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। आगे पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंच जाती है। जेल में मौजूद कैदियों को डर लगने लगता है कि शायद लुक पकड़ लिया गया होगा। तभी एक अधिकारी गाड़ी से नीचे उतरता है और पीछे का दरवाजा खोलता है। वहां कुत्तों का मालिक बैठा होता है। वह गाड़ी की डिक्की खोलता है। कैप्टन को लगता है कि अंदर लुक होगा, लेकिन डिक्की के अंदर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा होता है। कुत्ते का मालिक रोते हुए कैप्टन को वह कुत्ता दिखाता है और कहता है कि देखो मेरे कुत्ते के साथ क्या हुआ। ये देखकर कैप्टन भी हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि लुक अभी तक पकड़ा नहीं गया था। अगले सीन में सभी कैदी खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन लुक का नाम लेता है और एक अधिकारी उसे गाड़ी से बाहर लेकर आता है। यह देखकर सभी कैदी चौंक जाते हैं कि लुक दोबारा पकड़ लिया गया है। अब उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी क्योंकि उसने जेल के नियम तोड़े थे। कैप्टन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बाकी कैदियों को चेतावनी देता है कि जो भी भागने की कोशिश करेगा उसका भी यही हाल होगा। लंच के समय एक कैदी लुक से पूछता है कि आखिर वह पकड़ा कैसे गया। तब लुक बताता है कि वह इसके बाद लुक फिर से काम में लग जाता है, लेकिन अब उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता। वह पहले से ज्यादा चुप और गंभीर हो चुका होता है। उसके हाथों में लिपटा हुआ धागा भी अब उसके साथ ही रहता है, जैसे वह किसी चीज को भूलने नहीं दे रहा हो। कुछ समय बाद उसका एक साथी आकर उसे बताता है कि उसे बुलाया गया है। लुक को कहा जाता है कि वह पेड़ के पीछे जाकर झाड़ियों को हिलाए ताकि गार्ड उस पर निशाना साध सके। यह दरअसल एक तरह की सजा होती है जिसे कैदियों पर डर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लुक जंगल की तरफ जाकर पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है और झाड़ी हिलाने लगता है। दूसरी तरफ गार्ड दूर से उस पर निशाना साध लेता है। लुक आवाज देता है और गार्ड उसी दिशा में गोली चलाता है, लेकिन हर बार निशाना चूक जाता है। लुक लगातार वही करता रहता है जैसा उसे कहा गया था। आखिरकार गार्ड आवाज पर सही अंदाजा लगाकर गोली चला देता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जब वहां जाकर देखा जाता है तो झाड़ियों के पास सिर्फ एक धागा बंधा मिलता है जिससे वह झाड़ी हिल रही थी। असल में लुक वहां से पहले ही भाग चुका होता है। अब लुक फिर से फरार होता है, लेकिन पैरों में बेड़ियां होने की वजह से वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता। तभी उसे दूर एक घर दिखाई देता है जो एक अफ्रीकी महिला का होता है। वहां उसे 2 बच्चे भी मिलते हैं। वे बच्चे उसकी बेड़ियां देखकर पूछते हैं कि वह इन्हें कैसे हटाएगा। लुक उन्हें बताता है कि इसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए। बच्चे पहले थोड़ा डरते हैं, लेकिन फिर उनमें से एक बच्चा कुल्हाड़ी लेने चला जाता है। इसी दौरान लुक अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है और दूसरे बच्चे से दोस्ती करने लगता है। वह उससे मिर्ची पाउडर
पाउडर और कुछ मसाले लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद बच्चा कुल्हाड़ी लेकर वापस आ जाता है। लुक उस कुल्हाड़ी से अपनी बेड़ियां तोड़ने लगता है और साथ ही चारों तरफ नजर रखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। कुछ समय बाद वह बेड़ियां तोड़ देता है और उन्हें कपड़े से लपेट लेता है। तभी दूसरा बच्चा मिर्ची पाउडर लेकर आ जाता है। लुक उसे धन्यवाद देता है और वह पाउडर जमीन पर फैला देता है। इसके बाद वह वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एक अधिकारी अपने कुत्तों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन कुत्ते आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि मिर्ची पाउडर की वजह से उनकी नाक जलने लगती है। ये सब बच्चे खिड़की से देख रहे होते हैं। इसी बीच एक अधिकारी को लुक की टूटी हुई बेड़ियां और कुल्हाड़ी मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि वह एक बार फिर भाग चुका है। अगले सीन में मैक्स सभी कैदियों को उनका सामान दे रहा होता है। तभी वह एक मैगजीन निकालकर ट्रैक को देता है। ट्रैक जब उसे खोलता है तो उसमें लुक की तस्वीर होती है, जिसमें वह दो लड़कियों के साथ खुश नजर आ रहा होता है। यह देखकर सभी कैदी खुश हो जाते हैं और मान लेते हैं कि लुक जेल से भागकर अपनी जिंदगी जी रहा है। काफी समय बीत जाता है और ट्रैक को लुक की बहुत याद आने लगती है, लेकिन अचानक जेल में हलचल मचती है और पुलिस लुक को फिर से पकड़कर वापस ले आती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कैप्टन कहता है कि उसने 2 बार भागने की कोशिश की है, इसलिए अब उसके पैरों में डबल बेड़ियां लगाई जाएंगी। कैप्टन के जाने के बाद कैदी लुक को टेबल पर लिटा देते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे थोड़ा खुश करने के लिए वे उसे वही मैगजीन दिखाते हैं, लेकिन लुक गुस्से में कहता है कि वह फोटो नकली थी और उसने खुद पैसे देकर छपवाई थी ताकि लोग उसे हीरो समझें। यह सुनकर सभी कैदी दंग रह जाते हैं। इसके बाद लुक वहां से चला जाता है और जेल वालों का रवैया उसके प्रति और ज्यादा सख्त हो जाता है। लगी इसी वजह से बाकी कैदी भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं और उसका खाना तक खाने लगते हैं। अगले दिन सभी कैदियों को फिर से कैप्टन के सामने ले जाया जाता है। रास्ते में हैरी लुक को अलग बुलाता है और कहता है कि जब तक वह मना ना करे उसे लगातार गड्ढा खोदना होगा। लुक फावड़ा उठाकर खुदाई शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वह एक बड़ा गड्ढा तैयार कर देता है। जब हैरी वहां आता है तो वह गड्ढे से संतुष्ट नहीं होता और उसे और बड़ा करने का आदेश देता है। वह गुस्से में लुक को धक्का भी देता है। जवाब में लुक अचानक उसे पकड़ लेता है। यह देखकर बाकी कैदी भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी हैरी लुक को बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बावजूद लुक हार नहीं मानता और फिर से फावड़ा उठाकर गड्ढा खोदने लग जाता है। रात हो जाती है और बाकी कैदियों के सोने का समय आ जाता है, लेकिन हैरी अभी भी लुक से खुदाई करवाता रहता है। लुक अब पूरी तरह थक चुका होता है। अंत में हैरी उसे मारकर उसी गड्ढे में गिरा देता है। गड्ढे के अंदर पड़ा लुक भगवान को याद करते हुए कहता है कि उसे अब और सजा न दी जाए, वह अब और सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर हैरी उससे पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है। तभी लुक उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि उसे सिर्फ एक और मौका दे दिया जाए, वह अब सब कुछ वैसा ही करेगा जैसा कहा जाएगा। जेल में मौजूद बाकी कैदी पहली बार लुक को इस हालत में देखते हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि लुक पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। हैरी उससे पूछता है कि क्या वह फिर कभी जेल से भागने की कोशिश करेगा। लुक जवाब देता है कि वह ऐसा सपने में भी नहीं सोचेगा। यह सुनकर हैरी उसे छोड़ देता है। कैप्टन भी यह सब देख रहा होता है और कहता है कि अब सब ठीक है। वह लुक को आदेश देता है कि वह यह जगह साफ करे और फिर आराम कर ले। इसके बाद लुक अपने केबिन की ओर जाने लगता है। बाकी कैदी उसे जाते हुए देखते रहते हैं। लुक इतनी बुरी हालत में होता है कि ठीक से चल भी नहीं पाता। जब वह केबिन में पहुंचता है तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सभी को लगता है कि उसने अधिकारियों के सामने झुककर अपनी इज्जत खो दी है। वह अपने बिस्तर तक भी नहीं चढ़ पाता और वहीं जमीन पर सो जाता है। अगले दिन सभी कैदी काम में लगे होते हैं। ब्रेक के दौरान लुक का काम होता है कि वह सभी को पानी पिलाए और अधिकारियों के छोटे मोटे काम करे। तभी एक गार्ड एक कछुए को गोली मार देता है और लुक को उसे उठाने के लिए भेजता है। लुक दौड़ कर जाता है, रास्ते में एक लकड़ी उठाता है और कछुए को लेकर वापस आता है। तभी कैप्टन उसे उसी कछुए को काटने के लिए कहता है। इसी दौरान लुक मौका देखकर गाड़ी के पास जाता है, उसे खोलता है और उसमें बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। फिर वह वहां से भाग निकलता है। यह देखकर सभी गार्ड चौंक जाते हैं। रास्ते में ट्रैक भी उसी गाड़ी में चढ़ जाता है। पीछे से गार्ड गोली चलाते हैं, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से कोई गोली नहीं लगती। तभी एक अधिकारी बताता है कि वह कैदी सभी गाड़ियों की चाबियां लेकर भाग गया है। यह सुनकर बाकी कैदी खुश हो जाते हैं, लेकिन गार्ड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में लुक और ट्रैक एक तालाब के पास होते हैं। ट्रैक गाड़ी को झाड़ियों में छिपा रहा होता है जबकि लुक अपनी बेड़ियां काट रहा होता है। तभी ट्रैक उससे पूछता है कि अगर वह दोबारा पकड़ा गया तो उस समय लुक ट्रैक से पूछता है कि क्या वह पहले से ही यह पूरा प्लान सोच रहा था। इस पर लुक बताता है कि शुरुआत में उसे यह दिखाना जरूरी था कि बाकी कैदी उसके खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए उसने जानबूझकर उनसे झगड़ा किया और हैरी के सामने खुद को कमजोर दिखाकर झुकने का नाटक किया ताकि उसे दोबारा भागने का मौका मिल सके। इसके बाद दोनों वहां से निकलकर जंगल की ओर भागते हैं और जल्द ही जंगल के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। वहां लुक ट्रैक से अलग होने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस उन्हें साथ में आसानी से ढूंढ सकती है, लेकिन ट्रैक को डर होता है कि अगर वह अकेला रह गया तो पकड़ लिया जाएगा। इसके बावजूद लुक उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है और एक पुराने चर्च के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर बाद ट्रैक भी दूसरी तरफ से अंदर आता है। चर्च के भीतर लुक भगवान के सामने बैठकर अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा होता है, जैसे वह कन्फेशन कर रहा हो। तभी उसे
बाहर रोशनी दिखाई देती है और पता चलता है कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में ट्रैक भी चर्च के अंदर आ जाता है। वह लुक को बताता है कि जैसे ही वह आगे बढ़ा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के पास भारी फोर्स और हथियार थे, इसलिए डर की वजह से उसने उन्हें लुक की लोकेशन बता दी। वह यह भी कहता है कि कैप्टन ने वादा किया है कि अगर लुक खुद सरेंडर कर दे तो उसे मारेंगे नहीं और सुरक्षित वापस जेल ले जाएंगे। यह सुनकर लुक हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि अब आगे जो होने वाला है वह आसान नहीं होगा। वह खिड़की से बाहर देखता है, जहां कैप्टन, पुलिस और स्नाइपर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद लुक जानबूझकर कैप्टन को भड़काने वाली बातें बोलने लगता है। तभी अचानक स्नाइपर फायर करता है और गोली सीधे लुक को लग जाती है, जिससे वह वहीं गिरकर मर जाता है। यह देखकर ट्रैक घबरा जाता है और तुरंत लुक के पास पहुंचता है। वह उसकी बॉडी उठाकर बाहर ले आता है। दूसरी तरफ पुलिस लुक के शव को अपने कब्जे में ले लेती है। गुस्से में ट्रैक उस गार्ड पर हमला कर देता है जिसने गोली चलाई थी, लेकिन बाकी अधिकारी उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। तभी कैमरा लुक के चेहरे पर जाता है, जहां मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है। वहीं नीचे टूटा हुआ चश्मा पड़ा होता है, जिसे गाड़ी कुचलकर आगे निकल जाती है। यह सीन इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब उस गार्ड का डर खत्म हो चुका है। इसके बाद ट्रैक की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह कहता है कि असल में लुक हारा नहीं था, बल्कि उसने जीत हासिल की थी। लुक हमेशा तब मुस्कुराता था जब वह अपना मकसद पूरा कर लेता था। वह सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलने के लिए आया था। आखिर में वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहां ट्रैक अब खुद लुक की तरह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और बाकी कैदियों के साथ सड़क पर काम कर रहा होता है। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।